तीनों कबूतर दाना चुगने जा रहे हो या किसी शादी में वेटरिंग का काम उठाया है? अबे ओए, बत्तख की तरह क्वाक क्वाक करना बंद कर, नहीं तो एक घुमा के घुमा मारेंगे ना, तेरा मुंह चपटा कर देंगे। चुप, टिप दे देंगे। ये तो बैठो। हम रज्जी से मिलने गए थे, लेकिन वजह कुछ और थी। धीरू, तुम्हारे बाबा नहीं चाहते कि तुम लोग कोई ऐसी हरकत करो कि घर पर मुसीबत आए और तुम होके सीधा मुसीबत के घर में घुस गए। नहीं 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 माँ, हम मुसीबत के घर नहीं गए थे। हम तो वहां इसलिए गए थे ताकि मुसीबत हमारे घर ना आ सके। माँ, आप एक बात मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कि ये बात हमें कैसे पता चली कि हमारे भाई कहीं पे शराब के नशे में पड़े हुए हिचकोलियां खा रहे हैं? ये देखिए, ये वीडियो हमें रज्जी ने भेजा था और उसने कहा था कि जा करके आशु दादा को बचा लो। उसने वादा भी किया था कि ये बात वो किसी को नहीं बताएगी। वो ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे इस बात का गिल्ट था कि उसकी वजह से हमें इतनी मार पड़ी थी। वो हिसाब बराबर करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही हम आशु दादा को लेकर के वापस आ रहे थे, हमने देखा कि भानु मौसी पहले से यहाँ पे दिवाली मना रही है। हमें समझ आ गया कि उसने हमसे झूठ बोला है। हम यही बात उससे पूछने के लिए गए थे माँ, कि उसने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। पर रज्जी ने भानु मासी को इस बारे में नहीं बताया था। माँ, अब तो आपको हम पे भरोसा हुआ। भरोसा हो जाएगा अगर तुम हमें सच सच बताओगे कि आशु की आज ये हालत क्यों हुई। और हम ये भी जानते हैं धीरू कि तुम सब जानते हो कि आशु के जीवन में क्या हो रहा है। माँ, हमें एक बात बताइए, आप बाबा ने और आपने शादी करी थी क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। फिर बाबा ने हम लोगों से एक कसम क्यों खिलवाई? इतना सख्त फैसला लेने के लिए उनके पास ठोस वजह है। क्या उनकी नजरों में उनकी वजह पूरी तरीके से सही है? कल को अगर हमें या केतु दादा को किसी भी लड़की से प्यार हो जाता है और वो लड़की भी सही हो, अच्छे खानदान की हो, संस्कारी हो, क्या फिर भी बाबा अपनी वजहों को लेकर के जिद पर अड़े रहेंगे? तुम किसकी बात कर रहे हो? आशु की, केतु की या फिर अपनी? माँ, हम आशु दादा की बात कर रहे हैं। उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया था और वो उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन बाबा से बात करने की वो हिम्मत नहीं जुटा पाए। उस लड़की ने जाके किसी और से शादी कर ली। इसी वजह से वो बेचारे शराब के नशे में पड़ गए। माँ, एक बात आप हमें बताइए, क्या बाबा की कसम इतनी बड़ी है कि उसकी वजह से आप अपने बेटे को ऐसे टूटते हुए देख सकें? कल को अगर केतु को इसीलिए देव इतना प्यार करते हैं आशु से, क्योंकि देव को भरोसा है आशु उनके खिलाफ कभी नहीं जाएगा। और आज उसने साबित कर दिया। अपने पापा की कसम के लिए अपने प्यार को त्याग दिया। बड़ा बेटा होने का फर्ज निभाया है उसने। तुम्हें और केतु को सीखना चाहिए अपने आशु दादा से। बहुत गर्व महसूस हो रहा है आशु पे। लेकिन उस तकलीफ का क्या जिससे आशु दादा गुजर रहे हैं माँ? और उस दर्द का क्या जो तुम्हारे बाबा इतने सालों से झेलते आ रहे हैं। सारा शहर उनकी इस बात की इज्जत करता है कि उन्होंने जो कुछ भी अपने बच्चों के लिए किया, अपने घर के लिए किया, अपनी औलाद के लिए किया। अरे किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनके नाम के आगे किसी का नाम है या फिर नहीं है, उनका कोई खानदान है या नहीं है, सिवाय इस परिवार के। अरे आसू, केतु, धीरू, अरे जल्दी आओ। बाबा, लेकिन हम लोग ऐसे तैयार होके जा कहाँ रहे हैं? हमारे तीनों बेटे आज फिल्मी तीनों लग रहे हैं, नजर ना लगे किसी की। क्यों मामा? हाँ बिल्कुल। तो एक फोटो निकाल, एक फोटो निकाल, देख उस बात। मामा, हीरो नहीं, फिल्मी हीरो के पीछे नाचने वाले बैकग्राउंड डांसर लग रहे हैं। कौन समझाए बात बाबा को? मत बोल, कूटी जाओगे। आवाज चल रही है। अच्छे लग रहे, यही कर रहे थे। अरे अच्छे काहे नहीं लगेंगे, हमारे बेटे हैं।
उठाओगे तो प्लीज। ये तो प्लीज फोन उठाओ, टाइम नहीं है हमारे पास। सिर्फ 3 दिन का वक्त है, प्लीज के तो फोन उठाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। समझे, ट्रैक्टर निकालते। क्या कर रहे हो? फोन महंगा है, जरा ध्यान से, टूट जाएगा। हाँ पापा, वही संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ट्रैक्टर लाते हैं। जी। ऑल द बेस्ट। ओ सत्तू, तुम चलो। रिद्धि ऑल द बेस्ट क्यों? अरे तुम चलो तो। यार इसका क्या करूँगा बस। वैसे गांधी जी के 3 बंदर तो हमने सुना था, आज महादेव जी के 3 कबूतर भी देख लिए। तुम तीनों कबूतर दाना चुगने जा रहे हो या किसी शादी में वेटरिंग का काम उठाया है? अबे ओए, बत्तख की तरह क्वाक क्वाक करना बंद कर, नहीं तो घुमा के घुमा मारेंगे ना, तेरा मुंह चपटा कर देंगे। चुप, टिप दे देंगे। ये तो पापा बैठो।